इंदौर में चुनावी चक्रव्यूह में एक नहीं बल्कि कांग्रेस के दो अभिमन्यु फंस चुके हैं, जिसके बचाव में पूरी कांग्रेस उतर चुकी है। दरअसल मामला इंदौर के वार्ड 22 और वार्ड 58 से जुड़ा है, जहां के पार्षद प्रत्याशियों पर बीजेपी नेता व प्रशासनिक अधिकारी द्वारा आपराधिक मामले दर्ज कराए गए। गंभीर धाराओं में दर्ज आपराधिक मामलों के बाद अब दोनों पार्षद प्रत्याशियों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी। कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी और पूर्व मंत्री ने पुलिस प्रशासन पर बीजेपी के दबाव में काम करने के आरोप लगाए और शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय बाकलीवाला के नेतृत्व में पुलिस कमिश्नर को मैं सबूत ज्ञापन भी सौंपा। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा कि इंदौर की संस्कृति को ध्यान में रखकर बीजेपी नेताओं से थाने में समझौता करने की कवायद की गई थी, लेकिन बिना किसी प्रमाण के पुलिस ने वार्ड 22 के प्रत्याशी राजू भदौरिया पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस ने कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष सुनील सोलंकी के साथ मारपीट के मामले में विधायक पुत्र एकलव्य गौड़ पर प्रकरण दर्ज नहीं करने पर भी सवाल उठाया। इधर कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी ने पूरे मामले को बीजेपी की हार की बौखलाहट बताया और कहा कि पुलिस ने दबाव में काम किया और कांग्रेस चुनाव के दौरान बीजेपी द्वारा दर्ज करवाए गए प्रकरणों पर सवाल उठाएंगी, क्योंकि पुलिस ने बिना पुख्त प्रमाणों के गंभीर धाराओं में दो पार्षद प्रत्याशी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है, जबकि कांग्रेस की शिकायत को दरकिनार कर दिया, वो भी ऐसे हालात में जब बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर हमला किया है। इधर पुलिस कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने ज्ञापन सौंपा है और पुलिस हर तथ्य की जांच करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि पुलिस ने पूरे चुनाव में पारदर्शिता के साथ काम किया है। लड़ाई पुलिस खुद लड़ ले, अपने स्वाभिमान लड़ाई पुलिस खुद लड़ ले। जिन टीआई को मारा, जिन जवानों को मारा, पहले वो देख लें उनके ऊपर, फिर वो कार्रवाई करें, मान जाऊंगा, उसके बाद ही मानूंगा। पहले वो खुद कर लें। मैं आप मीडिया है, आपके सामने इंदौर शहर के अंदर जो आतंक मचाया, जो रक्षक है हमारे, जो रक्षक थे हमारे, उसको विश्वास उड़ जाएगा जनता का। जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मारा है, कल मारा है? बिल्कुल बोला जांच जैसे बोलते हैं तारीख पे तारीख जांच करेंगे। ये जांच करते हुए इंदौर में ऐसा नहीं हो कि वापस जो गुंडा राज और चालू जाए। चुनाव अपनी जगह कार्यकर्ताओं देखिए आप कितना जोश है, उतना उत्साह है। ऐसा नहीं, मैंने कल भी बोला था, कल भी हमने सभी लोग आए थे, नेता सभी बीजेपी के नेताओं से बोला कभी गलती हुई राजू भैया तो हम माफ़ी मांगते, पर माफ़ी जो महिलाओं ने मारा है उनके खिलाफ रिपोर्ट नहीं हुई, राजू भदौरिया के खिलाफ रिपोर्ट हुई। जहाँ पर अनवर कादिर शिकायत हुई उसमें 80% वोट उनको मिल रहे हैं, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? ये बौखलाहट थी। बौखलाहट के साथ में उनने जितने हमारे पुलिस कर्मचारी जो देश की सेवा करते हैं, जिनकी रक्षा करते हैं हमारी, उनको ही मारा। तो अब कोई नहीं बचता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्यों उन्होंने सत्ता का पूरा दुरुपयोग किया? क्यों मुख्यमंत्री चाहते थे कि इंदौर के अंदर हमारा मेयर होना चाहिए, पार्षद होना चाहिए? मैं बोलता हूँ कभी आप ऐसा करते हैं तो हम तो हार से डरते नहीं। क्यों हमने लड़ा है, वो ईमानदारी से ढंग से लड़ा है। और एक अकेला बेटा था, एक अकेले बेटे ने मुख्यमंत्री को रोड पर ला के दिखा दिया, राष्ट्रीय नेता रोड पर ला के दिखा दिया। ये मेरी बहुत बड़ी जीत है। वो इंदौर का जो मेरे को प्यार मिला, जो बेटे का प्यार मिला, ये सबसे बड़ी जीत है। और बौखलाहट आप देख रहे हो सबको मारा है, ये इंदौर की जनता ने नहीं, पूरे देश की जनता ने देखा कि अगला कदम क्या रहेगा ये जांच में? अब हमारे कार्यकर्ता उठा पाएंगे, उनको ही बोला जाएगा कि प्रशासन हमारी नहीं सुन रहा है, आप अपना स्वयं खुद देखिए अपनी रक्षा खुद कैसे कर सकते हैं आप। इंदौर शहर का अपना एक नेचर है, इसकी सभ्यता है, इसके संस्कार हैं। चुनाव में इस तरीके की घटनाएं इंदौर शहर में नहीं होती है। जिस तरीके से कल झूठे मुकदमे लगे, कांग्रेस के प्रत्याशियों को जगह जगह थाने में बिठाए गए, जो प्रस्तावक थे उनको बूथों पर न जाने दिया गया, और राजू भदौरिया जिस समय थाने पे बैठा था उस समय की घटना को लेकर उस पर 307 लगा दिया। हम खुद कल पूरी कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन संजय शुक्ला जी अध्यक्ष जी, विशाल पटेल जी जिला अध्यक्ष जी, चिंटू चौकसे जी, सब थाने में बैठकर हमने भारतीय जनता पार्टी के नेता और पुलिस अधिकारी कपूरिया जी समेत सब लोगों के बीच में समन्वय की बात की कि ऐसे मामलों में सरकार, पुलिस, इंदौर शहर का वातावरण और इसकी सभ्यता बिगड़ेगी, संस्कृति बिगड़ेगी, वातावरण बिगड़ेगा। पर जब हम थाने में थे तब तक अच्छी बातें, और थाने से बाहर हुए तो 307 और वो भी झूठी। ये
पुलिस का जो रवैया था ऐसा था कि भारतीय जनता पार्टी के हेवी दबाव में था, या फिर ऐसा था कि सरकार पुलिस को ही चुनाव लड़वाने के लिए बीजेपी का कार्यकर्ता बनवा। ये सब तथ्य और प्रमाण हमने पूरी पार्टी ने दिए हैं। अभी भी हमने कहा कि आप राजू भदौरिया पर से मुकदमा तो खैर हटना ही चाहिए, सही अनवर कादरी का मामला है, कोई फुटेज नहीं, कोई लेना देना नहीं, वो किसी से मिला नहीं, और 353 अब ये अपने आप में बताता है कि पुलिस दबाव में काम कर। तीसरी बात तो सुनील सोलंकी को मारा, इतना मारा कि वो पट्टे आपके फुटेज में आ गए। एक लवी गौड़ ने मारा, उसके बाद भी आज तक एफआईआर नहीं, मुकदमा नहीं, कोई एफआईआर लिख ली, टीआई ने सिग्नेचर नहीं के कंप्यूटर में चिन्हित थी, वो फुटेज बताया। एक पुलिस वाले को मार रही है बीजेपी के कार्यकर्ता प्रत्याशी, उसके फुटेज दी। मतलब हट धर्मिता थी, अहंकार था, हार का डर था, और जो इंदौर शहर की जनता ने प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी को दिया, उसकी बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी की। मैं मानता हूं आप लोग भी सच्चाई बताएं, ये सब हमने जो बातें कही एकदम पवित्र मन से कही, कोई राजनीतिक फूट नहीं है। अभी आपने बात हुई है, और क्या हमें राजू भदौरिया के मामले में और अनवर कादरी के मामले में जांच के आदेश दिए हैं, उस पर मुकदमा लगाने की बात कही है। महिलाओं ने जो बातें महिलाओं के साथ अभद्रता की थी चंदू शिंदे जी ने, उनका भी मुकदमा पेंडिंग पड़ा है, वो जो हुआ नहीं, वो भी चूंकि करना है। पर हमने कहा था कि दोनों तरफ से मुकदमे नहीं होके आपस में बात हो, और आपस में बात होकर समन्वय की बात है। इंदौर शहर का कल्चर है, इसका अपना एक सम्मान है, उसको हम कायम रखना चाहते थे, पर बीजेपी नहीं रखना चाहती। मतलब आप केस दर्ज नहीं कराना चाह रहे चंदू शिंदे पे? नहीं, हम एफआईआर होगी है, नेचुरल होना चाहिए। अब अगर उनने जैसा आप क्या कहते हो, नहीं होना चाहिए। जब उनने महिलाओं को गाली गलौज की, 10 तरह की बातें की, तो मैं समझता हूँ जब उनने झूठा मुकदमा लगा दिया, सही भी नहीं होना चाहिए। अगर आपकी मांगे नहीं मांगी गई, शिकायतें हुई जिनका अभी तक जांच नहीं। ये अब साल की तो हिसाब भैया अभी नहीं आता है, मांग पूरी होती है। कांग्रेस पार्टी औपचारिक नहीं, औपचारिक नहीं है, ये औपचारिक नहीं है। कांग्रेस पार्टी एकजुटता से इन बातों के खिलाफ प्रशासन को मजबूर करेगी। ये प्रशासन है, संवैधानिक है, ये बीजेपी का कार्यालय और उसकी नीति चलाने का हिसाब नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना काम अच्छे से करे। मिला था, और कल चुनाव के दौरान, स्थानीय चुनाव के दौरान उन विवादों को लेकर के उसमें कुछ जो कार्रवाइयाँ की हैं, उन कार्रवाइयों को लेकर के इन्होंने अपना एक ज्ञापन दिया है। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी वर्तमान स्थिति में हर जगह लगभग बहुत सारे ऐसे तकनीकी साक्ष्य होते हैं, जैसे कि वीडियो फुटेज, बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज, ऐसी जानकारी रहती हैं। तो उन बिंदुओं पर उन्होंने कुछ अपने पक्ष रखा है। पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से, पारदर्शी तरीके से कार्रवाई करेगी, और जो शिकायतें मिली हैं, जो आपस में उन्होंने जो भी मुद्दे उठाए हैं, पुलिस पूरी तरीके से वस्तुनिष्ठ तरीके से मूल्यांकन के बाद ही कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस चुनाव में भी पूरी तरीके से पारदर्शी तरीके से काम किया है। उन्होंने जो आवेदन दिए हैं, उन मुद्दों को पुलिस सर पूर्व में कई शिकायतकर्ता थाने पे गए थे, लेकिन उनकी शिकायत का निराकरण नहीं हुआ। क्या ये एक सोचने विषय नहीं है कि बगैर जांच के 307 का मामला दर्ज उसमें जो कि जो परिस्थितियाँ थी, जो घटनाक्रम था, उसमें फरियादी ने बताया था, उसमें मुकदमा कायम है। लेकिन आगे की कार्रवाई के लिए उसमें जो तकनीकी साक्ष्य मौजूद है, पुलिस उनका सर एलिगेशन जो लगाया जा रहा है कि पार्टी की विशेष को ध्यान दिया गया, उस पर समर्थन किया गया और उस तरह से काम किया है। नहीं, किसी भी पार्टी का साथ ऐसी कोई बात नहीं कि किसी पार्टी के ये पुलिस ने कोई सहयोग किया। पुलिस ने पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से काम किया। इसके पूर्व की जो कार्रवाइयाँ थी, पुलिस ने जितने भी तरीके के जो आपराधिक तत्व हैं, चाहे किसी भी दल के हों, उन पर सकारात्मक कार्रवाइयाँ की। पुलिस ने बाकी जो अलग अलग तरह का अभियान चलाया जो अपराधियों के खिलाफ, उसमें कोई दल विशेष का नहीं देखा। उसमें पूरी तरीके से पुलिस ने एक आपराधिक पृष्ठभूमि के आधार पर कार्रवाइयाँ की है। इनके मुद्दों को लेकर कुछ आपत्तियां हैं कि इन्होंने कहा है कि हमारा पक्ष सुना जाए। तो बिल्कुल एक लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का है, और पूरी तरीके से इस पक्ष को जो उन्होंने पक्ष दिए हैं या उन्होंने कुछ फुटेज दिए हैं, तो उसको बिल्कुल देख लेंगे। पुलिस में इन्वेस्टिगेशन विधायक पुत्र पे कार्रवाई होगी, विधायक पुत्र पे पुलिस के भी वीडियो दिखाए गए हैं।